1.5 घंटा लग गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो दिन है वो है नवरात्र का पहला दिन। तो सुबह की शुरुआत हो रही है। जो भी मैंने सामान मंगाया था, जैसे पूजा के लिए फूल मंगाए थे और कपूर मंगाया था। कपूर तो वैसे मैं लेकर भी आई थी, बट ये एक मुझे नाम, हाँ, भीमसेनी कपूर था। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मतलब पैकेट से निकालते ही ना मेरी पूरी किचन में कपूर की आने लगी थी। मतलब जो मार्केट से हम कपूर लाते हैं ना, उतनी अच्छी उनमें नहीं आती है, इसमें इतनी अच्छी जो है फ्रेगरेंस आ रही थी। तो बस सारा सामान निकाल कर मैं फिर आ गई थी जो है पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने, क्योंकि पूजा होनी है। तो मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में और उसके बाद मैंने जो है पोछा लगाया था। तो अभी तो जो है ना पोछा मैंने सिर्फ पूजा वाले रूम में ही लगाया था, क्योंकि घर में तो फिर हाउस हेल्पर आकर करेगी। तो मैंने बस पोछा इस रूम में लगा दिया था, जिससे कि मैं इसमें नहाने के बाद जो है ना पूजा कर पाऊँ। क्योंकि जो नवरात्र की पूजा होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और पहले दिन तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी सीधा नहाने, और डुग्गू तो अभी तक सो ही रहा था। तो बस नहाकर सबसे पहले सिंदूर वगैरह लगाया। और आज मैंने ना ये रेड वाला सूट पहना था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा था और मतलब बिल्कुल नवरात्र के अप्रोप्रिएट था ये। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे इस सूट को पहने हुए, तो मैंने सोचा चलो आज मौका भी है तो पहन लेती हूँ, वरना फिर जो ऐसे सूट होते हैं ना वो रखे ही रहते हैं। तो मैंने बस ये सूट पहना और फिर जो है थोड़ा सा अपना बस वही थोड़ा सा रेडी वगैरह हुई मैं पूजा के लिए। बिंदी वगैरह लगाई, स्किन केयर वगैरह किया, और बस इस तरह से जो है मैं पूजा के लिए रेडी हो गई थी। उसके बाद जो है मैं फिर अपनी पूजा की तैयारी करनी शुरू करूँगी। तो पूजा करने में ना आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब मेन जो टाइम लगता है ना वो तो प्रिपरेशन करने में लगता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि लिपस्टिक क्या है, क्योंकि फास्ट है ना, तो लिपस्टिक जब आप लगाते हो तो वो मतलब लिप्स पे लगती है। तो फिर मतलब कहा जाता है कि व्रत में जो यूज़ की हुई लिपस्टिक है वो लगानी नहीं चाहिए। तो मेरे पास ना एक वो रखा था मैंने, लिप एंड चीक टिंट, जो कि मतलब मैंने सिर्फ चीक्स पर ही आई थिंक यूज़ किया होगा 1 या 2 बार। तो आज मैंने लिप्स पर ना अपने वही फिंगर से अप्लाई कर लिया था, और वो मतलब बिल्कुल लिपस्टिक जैसा ही लग रहा था। तो बस देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। और सबसे पहले आते ही किचन में मैंने यहाँ पर जो ये उपला होता है ना, इसको रख दिया है गैस पर, क्योंकि पूजा में जो है ना हवन वगैरह भी होगा। उसके बाद मैं आ गई थी अपने पूजा रूम में। तो आप देख रहे होंगे जो पूजा के बर्तन हैं सारे वो मतलब गंदे से हो रहे थे, और वैसे भी आज नवरात्र की पूजा होनी है तो इनको तो क्लीन करना बनता ही है। तो मैं गई किचन में और सबसे पहले उनको क्लीन करके मैं वॉश करके उनको रख कर आ गई थी, कि जब तक मतलब मंदिर वगैरह क्लीन करूँगी वो अच्छे से सूख जाएंगे। फिर यहाँ पर आकर मैंने जितने भी मतलब मेरे भगवान जी वगैरह रखे होते हैं, सामान जो रखा होता है ना वो हटाया, और फिर एक कपड़े की हेल्प से जो है मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। साथ साथ मैंने जो है ना इस जगह पर थोड़ा सा गंगा जल वगैरह भी छिड़क दिया था, जिससे कि जो स्थान है ना वो पवित्र हो जाए। और फिर मैंने एक अलग कपड़ा लिया जिस पर मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला, और जो तस्वीरें या भगवान की जो फ़ोटो है ना जिनको मतलब मैं धुल नहीं सकती हूँ, उनको मैंने इस कपड़े से क्लीन कर लिया था गंगा जल वाले से। और जो मूर्ति वगैरह मैं धुल सकती थी, मतलब स्नान करा सकती थी, उनको मैंने स्नान करा दिया था। जैसे लड्डू गोपाल हैं, और एक गणपति जी की मूर्ति है, एक मेरे पास देवी मैया की भी मूर्ति है। तो इन तीनों को जो है ना मैंने यहाँ पर स्नान करा दिया था, और फिर इनको स्नान कराने के बाद एक अलग साफ कपड़े पे रख कर मतलब रख दिया था, जिससे कि इनका पानी जो है सूख जाए। और फिर और जो मूर्तियाँ वगैरह थी मतलब मंदिर में, उन सबको मैं क्लीन करने लग गई थी। तो जैसा कि मैं बता ही रही थी ना कि मतलब पूजा की तैयारी करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, तो बस ये सब करने में ना मतलब काफ़ी टाइम लग गया था।
समझ लीजिए 1 घंटा तो मुझे इसी चीज़ में लग गया था। बट सच बताऊँ, मन को इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे सच में। मतलब मुझे ये सारे सामान अरेंज करना, भगवान जी को तैयार करना, इतना अच्छा, मतलब मुझे अंदर से इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो वही है, जब कोई काम, जिस काम को करने में आपका मन लगे ना, उसे करने में अच्छा भी लगता है। तो मुझे भी बस आज वही फीलिंग आ रही थी। मुझे आज ये सब करते हुए बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। और मैं हर साल जो है ना, मतलब कोशिश करती हूँ कि नवरात्रों में कुछ, मतलब अपनी पूजा वगैरह को, अपने सामान को थोड़ा ना, मतलब मैं अलग अलग तरीके से मतलब लेकर आऊँ। जैसे कि जो भी सर्दियों में नवरात्र आए थे ना, उसमें मैं ये जो नीचे बिछाने के लिए लेकर आते हैं ना मैया को, आसन जो होता है वो नहीं लाई थी। इस बार मैंने सोचा था कि मैं आसन भी लेकर आऊँगी। तो इस तरह से मैं हर नवरात्रों में कुछ ना कुछ नया सामान जो है लाने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह से मैं सामान लाती हूँ ना, नया नया नई चीज़ें लाती हूँ, तो मुझे ना खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, आसन पर मैंने बड़ी वाली जो तस्वीर थी वो तो नहीं रखी, क्योंकि वो दोनों नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं देवी मैया की ही, उनको जो है विराजमान कर दिया था। और फिर देखिए, सारा सामान यहाँ पर मैंने लगा दिया था पूजा का। जो है फल वगैरह भोग के लिए रख दिए थे। और जो मैं वो लाई थी ना 4, जिसमें कटोरियाँ थी, जिसमें मतलब वो मतलब रोली वगैरह करनी थी, उसको भी जो है ना मैं हल्दी और चावल में लेकर आ गई थी किचन से। अभी यहाँ पर हनुमान जी वाला जो केसर वाला केसरिया वाला तिलक होता है वो, और जो हमारी रोली होती है वो रह गई थी, वो भी मैं कर दूँगी। उससे पहले जो है ना प्रसाद में मैं जो है वो लाई थी मिश्री, वो रख दी हैं। और बस यहाँ पर जो है ना जो अपनी रोली वगैरह वो भी फिल कर दी थी। साथ ही साथ मैंने कलश की स्थापना भी कर दी थी, नारियल पे तिलक कर दिया था, उस पर जो चुनरी लाई थी वो लगा दी थी, और ऊपर से एक कलावा बांध दिया था। और यहाँ पर ना मुझे कहीं आम के पत्ते मिले नहीं थे, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। और पान का पत्ता भी ना मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था। एक पत्ता एक शॉप पर तो ख़त्म ही हो गए थे, दूसरी शॉप पर मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अब दीपक जला रही हूँ। और दीपक जलाने के बाद, क्योंकि मैया को भोग चढ़ाना है जिन जिन चीज़ों का, जैसे पान के पत्ते पर सुपारी जाती है, इलायची वगैरह, वो सब जो है ना मैं भोग मैया को चढ़ा दूँगी। छोटा सा इत्र लेकर आई थी, तो वो भी इस बार मैंने मैया को जो है चढ़ावे में चढ़ा दिया था। और अब बस सबको जो है तिलक वगैरह करने का नंबर आ गया था। पहले कलश पर जो है मैंने स्वास्तिक बनाया, और अपने पूजा वाले लोटे पर भी मैंने स्वास्तिक बनाया था। और फिर सबको मैंने तिलक जो है यहाँ पर करना शुरू कर दिया था। सारे भगवान जी को तिलक करने के बाद मैंने खुद को भी तिलक कर लिया था और कलावा बांध लिया था। तो मतलब आज की पूजा में मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा था, क्योंकि मेरा मंदिर ही आज इतना सुंदर लग रहा था ना। और यहाँ पर बस तिलक वगैरह करने के बाद मैंने जो फूल मंगाए थे ना मॉर्निंग में, एक बार को तो मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आए, तो वो सारे फूल जो है मैंने अपने सारे भगवान जी के आगे एक एक फूल रख दिया था। धूप बत्ती वगैरह जला दी थी। लोबान वगैरह जो है मैंने यहाँ पर क्या किया, जो वो होती है ना सामग्री, उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। जैसे लोबान हो गया, भीमसेनी कपूर था, काले तिल, जो थोड़ा सा गुड़, ये सब जो है ना मैंने इसमें सामग्री में मिक्स करके थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर हवन मैंने यहाँ पर इसी सामग्री की हेल्प से कर लिया था। तो अभी आप देख रहे हो, मैंने देखिए सब भगवान जी के आगे जो है ना एक एक पुष्प रख दिया था। और फिर जो है बस अभी तो ये सब तैयारी ही चल रही थी। उसके बाद मैंने अपनी पूजा वगैरह की थी। तो मतलब मुझे 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था पूजा करते करते, तो 1-1.5 घंटा लगा था। और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पर रूम में, क्योंकि डुग्गू उठ चुका था, तो रूम ठीक हुए नहीं थे, झाड़ू पोछा होने लगा था घर में। तो बस रूम वगैरह को भी जो है ना मैं यहाँ पर ठीक करने लगी हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैंने डुग्गू को जो है नहला दिया था, वो मना कर रहा था, बट मैंने उसको नहला दिया था कि आज नवरात्रि है, तो फिर तुम भी जो नाश्ता वगैरह करोगे ना वो नहाने के बाद ही करना। तो बस डुग्गू को यहाँ पर नहला दिया था, और उसको रेडी करने के बाद मैं फिर चली गई थी किचन में डुग्गू के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो डुग्गू से मैंने पूछा, तो उसको जो है आज खाना था पनीर सैंडविच।
तो मैं इसके लिए मैंने वैसे रात में ही जो है ना ब्रेड वगैरह ऑर्डर कर दी थी, तो यहाँ पर बस मैं उसको जो है ना सैंडविच बना कर दूँगी। तो बस यहाँ पर सैंडविच बनाने की तैयारी मैं करने लगी हूँ, सारे सामान निकालते हैं। और मैंने ये सैंडविच आपके साथ कई बार शेयर किए हैं। डुग्गू को ना यही वाले सैंडविच अच्छे लगते हैं, वो जो है आलू वाले जो सैंडविच होते हैं ना वो खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं इसलिए उसके लिए यही बना रही थी, या फिर उसे चीज़ वाला सैंडविच अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसमें फिर सॉस वगैरह मिलाकर जो है मैं उसके लिए बनाऊंगी सैंडविच। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला नवरात्रा, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज। और मैंने आज ना रेड कलर का मतलब सूट भी पहना है, बहुत दिनों बाद। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपना ये सूट। तो ये पहना है कि थोड़ी सी जो है ना मतलब फेस्टिवल वाली वाइब्स आए। और अभी सुबह के 11 बजे हैं, तो मैं डुग्गू के लिए बनाने जा रही थी सैंडविच, क्योंकि डुग्गू ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, वो थोड़ा लेट ही उठा था। नहला दिया है मैंने उसको, और पूजा वगैरह मेरी हो ही गई है। मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मतलब पूजा में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है। तो कोई नहीं, अभी डुग्गू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, अपने लिए भी कुछ बनाऊंगी। और बस हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो नवरात्र है ना वो हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारी मतलब खुशियाँ लेकर आए। और चाहती हूँ कि सबकी सेहत अच्छी बनी रहे, क्योंकि सेहत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो बस यही। और हाँ, रात में ना भूकंप आया था, इतना जोर से भूकंप था ना यहाँ, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से ना मुझे रात 1 बजे तक नींद भी नहीं आई थी। और वैसे भी मैं अकेली थी घर में, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। बट देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और जब भूकंप आया ना, तो मैं तो बस यही कह रही थी कि देवी मैया के नवरात्र हैं कल से स्टार्ट, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और देखिए सब अच्छा ही हुआ। हाँ, झटके जरूर आए हैं ज़्यादा, बट थैंक गॉड कि सब ठीक है। तो चलिए अभी डुग्गू के लिए नाश्ता बनाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस अब आ गई थी मैं, जो है आ गई थी क्या थी, तो किचन में ही मतलब सामान सारा लेकर सॉस वगैरह निकाल ली थी फ्रिज में। सॉस वगैरह को मिक्स किया, थोड़ा सा मैंने डाली इसमें काली मिर्च, और थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि फिर ये सैंडविच ना थोड़ा मीठा सा लगता है। और इन सबको मिक्स करने के बाद यहाँ पर बस ब्रेड निकाली है। 2 सैंडविच मैंने बनाए थे, जिसमें से डुग्गू ने 1 खाया था। और बस यहाँ पर फटाफट बना लूँगी। उसके साथ ही जो मतलब मुझे खाना पीना है वो भी मैं भी खाऊँगी। तो अभी मतलब 11 बजे का टाइम था, तो मुझे भी थोड़ी सी जो है ना भूख लगने लगी थी। तो सैंडविच बनाकर डुग्गू को दे दिया था। और यहाँ पर जो मुझे मिल्क पीना था, तो मैंने एक ग्लास में डाली है थोड़ी सी शुगर, और फिर यहाँ पर दूध ले लिया है। सबको मिक्स करूँगी, और मैं इसके साथ खाऊंगी ये चौलाई के लड्डू, और जो व्रत वाली नमकीन आती है वो। तो ये मेरा जो है आज बस सुबह का जो है नाश्ता बोल सकते हैं आप, या जो कुछ था वो है। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। यहाँ पर मैं जो है ना DIY बनाने की कोशिश कर रही हूँ एक अपने नए घर के लिए। सक्सेसफुल रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इस सब को जो है बनाकर मैंने थोड़ा सा रेडी भी कर लिया है। देखते हैं कब तक पूरा कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए शाम की। तो डुग्गू को दूध दे दिया था, और तभी जो है ना मेरा नायका से पार्सल आ गया था। तो उसको भी जो है ना मैं यहाँ पर ओपन करने वाली हूँ। और मैंने मतलब कुछ चीज़ें हो मेरी ख़त्म हो गई थी, जैसे फेस वॉश वगैरह, वो सब चीज़ें मंगाई थी। और नायका की पैकिंग ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना, मतलब इसकी पैकिंग ना आप इजीली खोल नहीं सकते हो। और अंदर भी मतलब हर एक चीज़ को ना वो अलग अलग रैप करके भेजते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे नायका की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बॉक्स को मैंने भी जो है थोड़ा संभाल कर रख दिया है कि शायद किसी DIY में काम आ जाए। और
चाय वगैरह पीने के बाद मैंने जो है थोड़ी एक मूवी वॉच की थी, एक क्या मतलब आधी ही कर पाई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी। आलू बॉईल वगैरह मैंने सब कर लिए थे और खाना बनाने से पहले मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि व्रत का खाना बनना है और साथ ही भोग भी लगेगा, तो इसलिए काउंटर टॉप और गैस स्टोव को मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद आलू तो जो है तैयार थे, यहाँ पर बस मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी और कुछ ज़्यादा मैं फैंसी ऐसा बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि डुग्गू और मैं ही थे। तो बस कुट्टू की पूरी और आलू की सब्जी और रायता बनेगा। यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी जो है ना मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। इसके बाद मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च डाली थी और जितनी भी मतलब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो मैंने इतना मतलब पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। साथ ही साथ मैंने जो है रायता भी बना लिया था खीरा का, छोटी सी एक कटोरी बनाया था, क्योंकि मेरा और डुग्गू दोनों को ही जो है ना सर्दी जुकाम हो रखा है। आटा भी लगा लिया था और अभी यहाँ पर बस मैं पूरी बनाने लगी थी। तो अभी सिर्फ मैं 2 पूरियाँ बनाऊंगी भोग के लिए। उसके बाद क्योंकि भोग लगाने के बाद मुझे अपनी शाम वाली पूजा भी करनी है, तो अपने और डुग्गू के लिए जो मैं पूरी बनाऊंगी वो बस पूजा वगैरह करने के बाद ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने 2 पूरियाँ ही बनाई हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी भोग की थाली भी जो है रेडी कर लूँगी। तो बस आज तो कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ सब्जी थी, रायता था और पूरियाँ थी। तो देखिए साथ के साथ बस यहाँ पर थाली भी मेरी रेडी हो गई है। गैस मैंने कर दी थी बंद और अब मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए और अपनी शाम की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर में, दीपक वगैरह जलाऊँगी, पूजा कर लूँगी और फिर हम करेंगे अपना मतलब खाना वाना खाएँगे और फिर बस मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी जो है ना मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि सोने का टाइम हो गया है। तो जो सूट था ना उसमें तो नींद आती नहीं, तो मैंने पहन लिया अपना नाइट सूट, कॉम्फी सा, ये कॉटन का है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो अभी जो है ना मैं फेस वॉश करके आऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। तो अभी जो है ना आपसे फेस वॉश करके मिलती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ कमेंट आए थे तो उनके आंसर करने हैं, तो बने रहिएगा। अभी बस फेस वॉश करके आ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड्स का ना कमेंट आया था कि आप ना बायोटिक के कौन से प्रोडक्ट यूज करती हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक है ये बायोटिक की जो है ना नाइट क्रीम है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी सही से, तो ये है बायोटिक की वीरजर्म एंटी एजिंग नाइट क्रीम। और दूसरी है ये है कोकोनट ब्राइटनिंग इंस्टेंट ग्लो क्रीम। ये मैं मतलब दिन में यूज करती हूँ और ये काफी अच्छी है। मतलब जैसे अभी वेदर चल रहा है ना या विंटर का, तो उसमें ना ये आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा वर्क करती है। काफी मतलब अगर आपकी स्किन विंटर में जो है ड्राई रहती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज की थी बट मुझे अच्छी लगी। और ये मैंने सच कहूँ तो ये मैंने ज्यादा यूज नहीं की है, मुश्किल से 1 या 2 बार यूज किया है, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। बट मैंने इसी में जो है ना वीरजर्म में उसकी कौन सा ब्रांड है, गुड वाइब्स आई थिंक, उसकी यूज की थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। तो ये भी मतलब कंसिस्टेंसी इसकी भी अच्छी है, बट समर में ये दोनों ही यूज नहीं होंगी। मतलब जब वो भयंकर वाली गर्मी आती है ना, तब ये दोनों ही यूज नहीं होंगी। लेकिन अभी जैसा वेदर चल रहा है मार्च अप्रैल तक ये दोनों यूज कर सकते हैं आप। तो मुझे अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी तो आप परचेज कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा था तो इसलिए मैंने आंसर कर दिया। तो अभी बस मैं ना ये वाली नाइट क्रीम वाली जो है ना ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने स्किन केयर कर रही हूँ अपना काफी दिनों बाद, वरना मैं ना ऐसे ही सो जाती थी। बट आज क्योंकि पूरी वगैरह बनाई, सुबह जल्दी नहा ली थी ना, तो फेस ना ऑयली ऑयली हो रहा था, तो इसलिए आज जो है ना मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। तो कभी कभी ना खुद को भी टाइम देना चाहिए, घर को फैमिली को तो हम टाइम देते ही हैं। तो अपने लिए बस ये लगाऊंगी और बस फिर मैं डुग्गू को जो है ब्रश वगैरह कराऊंगी, उसके कपड़े चेंज करूंगी और फिर मैं चल जाऊंगी सोने। तो चलिए इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।